गुड मॉर्निंग। मैट्राइसिस इस टॉपिक पे लेक्चर नंबर 4 में मैं मिस्टर के डी आगलावनी आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है वो जानेंगे। उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं हम सॉल्व करेंगे आज। तो लेट अस सी फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा, रो के कॉलम चेंज करने। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम एग्जांपल में देखेंगे। लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट रो में 3 4, सेकेंड रो में -1 एलिमेंट है, 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 रो और 2 कॉलम का। तो हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और उसका ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का नोटेशन है जो C। तो टोटल यहाँ पे 4 एलिमेंट है। ये फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, पहले रो के 2 एलिमेंट और दूसरे रो में 2 एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट। तो चारों एलिमेंट के हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कोफैक्टर का नोटेशन हम C लेंगे। तो पहला जो एलिमेंट है 3, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब मैट्रिक्स A का जो पहला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर का नोटेशन हम C लेंगे। 3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करते वक्त 3 जो एलिमेंट है उसका प्लेस पहले रो में और पहले कॉलम में है, मतलब फर्स्ट नंबर इंडिकेट करता है रो और सेकेंड इंडिकेट करता है कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते वक्त 1 + 1 अगर दोनों की एडिशन करते हैं तो आने वाला आंसर जो है वो इवन होगा, मतलब 2 4 6 इस टाइप में। तो हमेशा प्लस साइन देना है। और आंसर जब ऑड नंबर आता है, 1 3 5 इस टाइप के नंबर आते हैं तो माइनस साइन देना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो हम छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बचा एलिमेंट -1, जैसे हम ऐसे लिखेंगे। पहले रो का और पहले कॉलम का कोफैक्टर जो है वो -1 होगा। अब 4, ये सेकेंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर इक्वल्स टू, दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर जो है वो 3 है, मतलब ऑड नंबर है, तो उसे हम माइनस साइन देंगे। और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, एलिमेंट बचा -1। तो C1 2 जो है वो माइनस प्लस हो जाएगा, +1। अब सेकेंड रो के हमें 2 कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। -1 जो पहला एलिमेंट है सेकेंड रो का, उसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, आने वाला जो आंसर है दोनों के एडिशन करने के बाद 2 + 1 3, ऑड नंबर है इसलिए हम माइनस साइन देते हैं। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे हम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचा एलिमेंट 4, एज इट इज लिख लेते हैं। लास्ट एलिमेंट -1 जो है ये सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम का है, मतलब C22 का कोफैक्टर। आने वाला आंसर जो है दोनों की एडिशन की तो 4 आएगा, 2 + 2 4, तो प्लस साइन देंगे हम। और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की एलिमेंट छोड़ दिए तो बचे एलिमेंट 3। ये हो गए चारों कोफैक्टर्स, मतलब पहले रो के कोफैक्टर -1 और 1, दूसरे रो के कोफैक्टर्स -4 और 3। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू, पहले रो में -1 और 1 2 एलिमेंट होंगे और दूसरे रो में -4 और 3 ये 2 एलिमेंट होंगे। तो ये हमारी मेथड है कोफैक्टर फाइंड आउट करने की। अब हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मतलब उसका फॉर्मूला है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, उसका हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब फर्स्ट रो जो है -1 1, उसे पहला कॉलम लिखना है, और सेकेंड रो जो है वो -4 और 3, उसे दूसरा कॉलम लिखना है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस हिसाब से उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं और सेम प्लेस पे लिख देते हैं और फॉर्मूला के हिसाब से उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं।
तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस सी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A = 2। फर्स्ट रो में 1 3 2, सेकेंड रो -1 0 2 और लास्ट रो में 3 1 -1 है। अब टोटल जो है वो 9 एलिमेंट है, तो हमें 9 के 9 एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले रो के 3 कोफैक्टर, दूसरे रो के 3 कोफैक्टर और तीसरे रो के 3 कोफैक्टर। ये एलिमेंट फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो का और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, और अगला एलिमेंट फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो C11 C12 और C13 पहले फाइंड आउट करेंगे हम। C11 फाइंड आउट करते वक्त दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर 2 है, इवन नंबर है तो प्लस साइन देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट 0 2 1 और -1 डिटरमिनेंट में लिखेंगे और डिटरमिनेंट एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट 0 -1 मल्टीप्लाई मतलब 0 -1 और 2 का मल्टीप्लाई -2। फिर C11 का आंसर आएगा -2। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर जो है वो -2। अगला एलिमेंट 3, उसका कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। वो फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो माइनस साइन देंगे क्योंकि दोनों की एडिशन की तो आने वाला आंसर 3 होगा। ऑड नंबर है तो माइनस साइन देंगे। और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट -1 2 3 और -1 एलिमेंट लिखेंगे। दैट इज माइनस साइन जैसे है वैसे है। 1 और -1 का मल्टीप्लाई 1, -3 और 2 का मल्टीप्लाई 6। तो सेकेंड एलिमेंट का जो है कोफैक्टर वो 5 होगा। अब थर्ड एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। दोनों की एडिशन करने के बाद आने वाला आंसर 4 है, इसलिए हम प्लस साइन देंगे क्योंकि इवन नंबर है। और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया तो बचे एलिमेंट -1 0 3 और 1। इसको एक्सपांड करने के बाद 1 -3 × 0 0, C13 का आंसर -1 हो। तो पहले रो के जो कोफैक्टर हैं वो -2 5 और -1 होगी। सेम अब सेकेंड रो -1 0 2, इसके कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। ये एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अगला एलिमेंट C22 और C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो पहले हम C21 फाइंड आउट करेंगे। एडिशन करने के बाद आंसर 3 आता है, इसलिए माइनस साइन देंगे, ऑड नंबर है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचे एलिमेंट 3 2 1 -1 लिख दिए। दैट इज माइनस साइन एज इट इज। 3 और -1 का मल्टीप्लाई -3, -2 और 1 का मल्टीप्लाई बाय 2। C21 का आंसर 5 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट, ये 0 जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो का और सेकेंड कॉलम का है, मतलब C22। आंसर +4 है इसलिए प्लस साइन दिया। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, बचे एलिमेंट 1 2 3 -1। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला आंसर जो है -1 -3 × 2 6। फिर C22 आएगा -7। और लास्ट 2 जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में है, तो आने वाला आंसर 5 होगा, इसलिए माइनस साइन दिया। यहाँ से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, बचे एलिमेंट 1 3 3 और 1। इसको एक्सपांड करने के बाद C23 का जो आंसर है वो 8 होगा। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर जो हैं 5 -7 और 8 होंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स में। अब हमें बचे लास्ट रो के तीनों कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 3 2 और 3 3। 3 1 फाइंड आउट करते वक्त आने वाला आंसर 3 + 1 4, प्लस साइन दिया। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बचे एलिमेंट 3 2 0 2। इसको एक्सपांड करने के बाद 6 -0 आएगा, आंसर इज 6। नेक्स्ट C32, मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दिया माइनस साइन देके, एलिमेंट बचे 1 2 -1 2। देयरफॉर C32 का आंसर जो है वो -4 होगा। और लास्ट एलिमेंट -1, इसका कोफैक्टर थर्ड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, प्लस साइन दिया पहले क्योंकि दोनों के एडिशन करने के बाद आने वाला आंसर 6 है, इवन नंबर है। और थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद जो बचते हैं एलिमेंट 1 3 -1 0, इसको हल करने के बाद C33 का आंसर जो है वो 3 होगा। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखते वक्त पहले रो में -2 5 -1, सेकेंड रो में 5 -7 8 और लास्ट रो में 6 -4 3। ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया।
अब हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब फर्स्ट रो जो है -2 5u -1 इसे पहला कॉलम लिखना है, सेकेंड रो 5u -7 8 इसे सेकेंड कॉलम लिखना है, और थर्ड रो जो है 6 -4 3 से थर्ड कॉलम लिखना है। ये था एडजॉइंट ऑफ ए। तो आज हमने एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना इसके बारे में जानकारी ली। अगर मैट्रिक्स 2x2 का होगा तो डायरेक्ट हमें एलिमेंट मिलेंगे, 4 एलिमेंट कोफैक्टर मिलेंगे और उसका ट्रांसपोज करना है। अगर 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स होगा तो रिस्पेक्ट टू रो और कॉलम डिलीट करके 4 एलिमेंट बाकी रहेंगे और उन चारों एलिमेंट को हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के उसे एक्सपांड करना है डिटरमिनेंट को। तो आई होप सो आज जो हमने कुछ पढ़ा एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, आपके जहन में आया होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आप खुद हल करते जाएं और साइड बाय साइड इसके नोट्स भी ज़रूर बनाते जाएं और बार बार यही एग्जाम्पल या दूसरे ऐसे नंबर्स बदल के एग्जाम्पल हल करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।